टॉप कॉल्स का स्टिंग। आज तो बहेती साहब के पास पहले जाना है और बहेती साहब का टास्क है कि गाभासर का स्टॉक ले लिया जाए। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का जो टॉप कॉल रहेगा वो एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे थे और एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा डबल का वॉल्यूम इसमें क्लॉक इन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट भी बढ़कर आया है कल, तो लॉन्ग बिल्टअप काफी क्लियरली विजिबल है और जिस हिसाब से 3.25% की तेजी थी वो काफी इंप्रेसिव है। कोई भी डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाने की सलाह है। 2500 का एक स्टॉप लॉस रखना है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से ट्रेजेक्टरी बनी हुई है इसमें 2590 और 2620 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गई आशीष जी की पिक। ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये गाभासर का स्टॉक नहीं था। हाँ, ये गाभासर का स्टॉक नहीं था। गाभासर भी खुश हो रहे होंगे। चलो बच गए। बिल्कुल। गाभासर, गुड मॉर्निंग। गुड गाभासर, मॉर्निंग। आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग। आज वर्ल्ड वाटर डे है, तो एक पुराना गाना याद आ गया, मनोज कुमार साहब का था, शायद फिल्म शोर थी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसपे मिला तो लगे उस जैसा। लवली सॉन्ग। और एनीथिंग दैट इज फ्री ना, उसको कभी हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए पानी का ध्यान देना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है आज, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसका रीजन ये है कि काफी गिरा है, स्ट्रेच हो चुका डाउन साइड। अब नेक्स्ट 3 दिन ही बचे हैं ट्रेडिंग के। शॉर्ट कवरिंग आनी है तो यहीं पर आनी है। कल तो हुई थी शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी शॉर्ट कवरिंग। ट्रेड करा है 2224 पर, स्टॉप होगा 2200, तो 24 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट करीब 2300 के हो सकते हैं और भी ज्यादा रूम देखेंगे इसमें। गोदरेज प्रॉपर्टीज। बिल्कुल। शोर फिल्म का गाना मनोज कुमार और जया बच्चन पर पिक्चराइज हुआ था। मुकेश और लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगर्स थे। बहुत शानदार गाना था। बिल्कुल। भी वर्ल्ड वाटर डे से ना एक पता नहीं एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आता है। एक वो डेजर्ट में रखा हुआ है शावर क्यूबिकल जिसमें कोई नहा रहा है और पूरे बाकी डेजर्ट में गांव वाले जो है एक छोटे से टैप से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं और नहाते हुए कितना पानी वेस्ट कर रहा है। वो गजब का इम्पैक्टफुल एडवर्टीजमेंट था। मतलब कंपनी का नाम भूल गया। आई थिंक लीवर का था शायद। बहुत ही आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हाँ। हो सकता है, पता नहीं किसका। गाभासर, ये बहेती साहब कहीं भी दूर दूर तक क्या पास तक आए आपके उन सिलेक्टेड स्टॉक्स में? एसआरएफ था क्या कहीं भी? एक्चुअली एसआरएफ शॉर्टलिस्ट था मेरे पास। शॉर्टलिस्ट आज करीब 14 स्टॉक थे। अरे यार, तो फिर ये 14 चलो Shortlist फिर में बहेती साहब आप definitely था। पहुंच गए हो, अपन अगली बार डेंट भी मारेंगे। बहेती साहब, गाभासर की पिक्स आ गई हैं। मानस के पास चला नहीं, आज मानस नहीं है। कहाँ है? एक्सटेंडेड वीकेंड तो वैसे ही था, उन्होंने लॉन्ग भी जोड़ लिया गया उसमें। यूपी वाले हैं, थोड़ा होली ज़्यादा जरूरी होती है उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब यूपी में एमपी सबसे में तो रंग पंचमी तक खेली जाती है होली। रंग पंचमी। एमपी में तो एक्चुअली रंग पंचमी होली से बड़ी होती है। हाँ हाँ, हमारे एमपी में भी वही है, भोपाल में। मैं एमपी की तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो अपन होली में खेलते हैं और रंग पंचमी बहुत चलती है भोपाल में। मैं था रतलाम में था ना, तो मुझे याद है। हाँ। अच्छा चलिए भाई, सूट बूट वाले सतपुते सर, कौन सा स्टॉक लेकर आओ आप? आशीष जी, देखिए मेरी नजर है वोल्टास पे। कल हमने वोल्टास में एक अच्छी रिकवरी देखी, बट नॉट ओनली रिकवरी, वोल्टास का है उसे अगर आप थोड़े देखें तो एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था और उसके बाद कंसोलिडेशन और कल बाय। तो ये जो है, ये आप कह सकते हैं एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। आज वोल्टास यानी थोड़ा भी नीचे मिलता है, यानी 1080 का वो लेवल है, 1087 का क्लोज है। 1080 के ऊपर हम वोल्टास को बाय करेंगे 1060 के स्टॉप लॉस के साथ। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो रहेगा 1120 से लेके 1140। ओके, अच्छा। आई थिंक आज पता क्या प्रॉब्लम हो गई। आज गाभासर का स्टॉक भले ही ना मारा गया हो, मेरे दोनों स्पॉटलाइट वाले स्टॉक मारे ऑलरेडी आ चुके हैं दोनों। अब खैर कोई नहीं, पैटर्न्स उस हिसाब से बन रहे हैं। शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? जी, मेरा एसआरएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज था, वो चला गया। सो आई विल स्टिक विद मुथूट फाइनेंस देन। मुथूट फाइनेंस भी कल बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड किया। अब 1400 क्लोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे मुथूट फाइनेंस 1480 से 1500 के लेवल्स के लिए एक बार एक अप्रोच लेगा। तो यहाँ पे 1400 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस पे लो। अगली बार जब शिल्पा जी पैनल में होंगी, सबसे पहला नंबर उनका है। दोनों स्टॉक चले गए उनके। जो थर्ड प्रेफर्ड पिक आज लेकर आई थी मुथूट। शिल्पा जी, आप कितनी सिलेक्ट करके लाते हो? गाभासर तो 14 ले आया आज। नहीं, मेरे पास भी 4-5 थे, बट एसआरएफ पहला था। कल मैंने इसको दिया भी है बीटीएसटी और मेरा पहला पिक भी कल 2 बजे का एसआरएफ था, तो आई वाज कंटिन्यूइंग विद दैट।
एक्चुअली शिल्पा जी जब आए तो वैसे फर्स्ट चॉइस उनको देनी चाहिए हमें, लेडीज फर्स्ट। अरे करता था ऐसा मैं, फिर गावस्कर से फिर शुरू करके उधर चले जाता था। इस बार शिल्पा जी अगली बार आप ही का पहला नंबर है, आप भी कोशिश करना गावस्कर की पिक ले लो। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज का प्रेफर्ड आइडिया। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न, थोड़े वॉल्यूम्स कम है बट फिर भी पिकअप हो रहे हैं, बनाया हिंदुस्तान कॉपर में, और मेटल्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसने एक स्टेटमेंट बनाया, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और करीबन 273 के आसपास क्लोज हुआ है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 260 और इसको बाय करने की सलाह होगी। टारगेट मेरा होगा 295 295, और ये स्टॉक अगर 295 के ऊपर सस्टेन करे तो इसका एक पोजिशनल ट्रेड की तरह कैरी करना चाहिए, और इसके टारगेट होंगे फिर 320 से लेके 330, बट फिलहाल पहला टारगेट होगा 295 295, स्टॉप लॉस होगा 260 का। ओके, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर प्रशांत जी की पिक। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या ट्रेड लिया? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरा भी पहला पिक एसआरएफ ही था, तो दैट इज ओके। जो स्टॉक मुझे अभी पसंद आ रहा है, दो स्टॉक्स इनफैक्ट पसंद आ रहे हैं, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया, बिकॉज दोनों में काफी हम एक वीकली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और एक पुल बैक के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग और एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो आउट ऑफ द टू अगर मेरे को कोई चूज करना है तो मैं कोल इंडिया चूज कर रहा हूँ। 432 का इसका प्राइस है। स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न में स्मार्टली अपना जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था कल, उसको अच्छे खासे रिकवर किया है, ऑलमोस्ट 10 और 20 डेमा को क्रॉस करने के वर्ज पे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग अभी भी बनेगी। 432 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 437 का 27 का, एंड टारगेट्स रहेंगे 442 के। लीजिए भाई साहब, एसआरएफ तो सबको पसंद आ रहा था आज, एक के अनार पे बहुत सारे बीमार थे। खैर कोल इंडिया के साथ सेठ साहब फाइनली चुन रहे हैं। मैं रैप अप रिकैप कर दूंगा सारे प्रेफर्ड पिक्स। ये आज के हैं, एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का भी अब ऐड कर दिया जाए अहमदाबाद से पार्थिव जुड़ते हुए। पार्थिव हाय, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हो साहब सुबह सुबह? आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि काफी टाइम से लैंग्वेजिंग है, और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम हो गया है ये सेक्टर में, और ये सेक्टर में हमें दीपक नाइट्रेट एक स्टॉक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, ये कंपनी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ बड़े पैमाने पे जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का, स्पेशली फिनॉल और एसीटोन का जो 1600 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, आई थिंक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट शानदार था। अभी वही प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग अभी डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ पे करीबन 4500 करोड़ का तो कैपेक्स है, और यही साल में 2000 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स लाइक MIBK, MIBC, हाइड्रोजनेशन, काफी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और पॉलीकार्बोनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आई थिंक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़े तुलना में ग्रोथ अगर देखें तो 16% कंपाउंडेड ये प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। तो दीपक नाइट्रेट की अच्छी बात यह है कि आने वाले 4 से 5 साल में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स पे ये कंपनी काम कर रही है, पूरे के पूरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और नॉट ओनली दैट, प्राइसिंग पावर काफी अच्छी है। इवन जब ट्रेंड्स वीक थे केमिकल सेक्टर के, तभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जहाँ पे 15 to 20% एबिटा मार्जिन इजीली पॉसिबल है। तो अच्छी बात यह है कि दीपक नाइट्रेट के आने वाले डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छा मार्जिन के साथ बढ़ेंगे, और आने वाले 3 से 4 साल में यहाँ पे सेल्स डबल हो सकता है, और एबिटा मार्जिन इंक्रीमेंटली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ बेटर मार्जिन। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें दीपक नाइट्रेट अच्छा। ओके, ये है बढ़िया सी आज की सारी पिक्स। क्विकली रैप अप कर देता हूं। शुरुआत करी थी आज बहेती साहब ने। एसआरएफ गिरावट में खरीदारी करने वाला स्टॉक साहब लग रहा है, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो रड़ा पे रखिए। 2500 का स्टॉप है, 2590 से 2620 तक के लक्ष्य। गावस्कर जा रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ, 2200 का स्टॉप है, खरीदना है 2300 के लक्ष्य के लिए। सतपुते साहब वोल्टास पे दाव लगा रहे हैं, खरीदना है 1060 का स्टॉप है, 1120 1140 के लक्ष्य। शिल्पा जी ने मुथूट फाइनेंस पे दाव लगाया है, 1400 SL है, हमारे पहला टारगेट है 1480 का, उसके बाद 1500 का। सावंत साहब ने हिंदुस्तान कॉपर की बात करी, 260 का स्टॉप है, 295 से 330 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। कोल इंडिया, यह है सेठ साहब का प्रेफर्ड पिक, 427 का SL, 442 का लक्ष्य। जब मैं प्रेफर्ड पिक कह रहा हूं, इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि हमारे पहले दुख का स्टॉक जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मतलब जो है
वो स्क्रीन पे टॉप कॉल्स के तौर पर सिलेक्टेड आपकी स्क्रीन पे सारे प्रिफर्ड आइडियाज। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो पार्थिव कह रहे हैं दीपक नाइट्राइट अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के लिहाज से केमिकल सेक्टर में, ये खरीदा जा सकता है इन लेवल्स के आसपास। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।